सदर साहब, मंच पर मौजूद तमाम नेतागण और आप सब पूरे इस मीटिंग में मौजूद तमाम हाजरात, आप सबको सबसे पहले आदाब, सलाम, नमस्कार। ये बिल जब आया तो मैं भी उन तमाम लोगों में शामिल हुआ जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ अमेंडमेंट्स डाले, और उसके चेयरमैन ने जब सुझाव मांगा तो वो सुझाव भी हमने दिया। लेकिन बाद में हमने देखा कि हमारे सुझाव नहीं माने गए। अपोजिशन के किसी भी मेंबरान के जिन्होंने अमेंडमेंट के लिए दिया था वो किनारे रख दिए गए। तो असल मंशा दूसरी है, वो धीरे धीरे करके हिंदुस्तान के एक बड़े तबके को किनारे करना चाहते हैं। उसकी भाषा छीन रहे हैं, उसका पहनावा की बात कर रहे हैं, उसकी ज़मीन छीन रहे हैं, उसके खाने पीने की आदतों से उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी जमात आप हैं, हिंदू मुस्लिम हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। जो लोग भी इनसे असहमत हैं, अभी पार्लियामेंट में क्या हुआ, अभी आपने देखा कि भाषा के सवाल पर तमिलनाडु को आइसोलेट करने की कोशिश की गई। तमिलनाडु ने जब कहा कि अगर हमारी भारत की सभ्यता 3000 साल से शुरू होती है तो हमारे यहाँ उससे पहले 2000 साल पहले और एक गांव मिला है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश में इतिहास पर अगर लड़ाई छिड़ी है तो इतिहास में सब हैं। मुग़ल काल भी है, ब्रिटिश काल भी है, बौद्ध भी हैं, राखी गढ़ी भी है हरियाणा का। तमिलनाडु का अगर पुराना वो गांव मिला है 5000 साल पहले का, तो वो भी हमारा गांव है, हिंदुस्तान का गांव है। इस नज़र से देखना होगा। लेकिन भाजपा का तंग नज़रिया धीरे धीरे उन तमाम समुदायों को, ये केवल आर्यंस डोमिनेशन का काल नहीं रहा इस देश का कि आप उसी को इतिहास बनाने लगेंगे, वही डोमिनेंस का नेचर लेकर के रौंदते चलेंगे। ये नहीं चलेगा इस देश में। इस देश में हम हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, माइनॉरिटी हैं, आदिवासी हैं, कई भाषाओं के बोलने वाले हैं। और बाबा साहब को हम सैल्यूट करते हैं इस मंच से, जिन्होंने कहा कि अब ज़मींदार का बेटा ज़मींदार नहीं होगा, राजा का बेटा राजा नहीं होगा। अब जब आज़ादी मिली है तो अंग्रेज़ भी गए और यहाँ से राजशाही भी गई। अब जनता के एक एक वोट से प्रतिनिधि चुना जाएगा और दिल्ली में जिसकी बहुमत होगी उसी की सरकार होगी, वही देश पर राज चलाएगा। मालिक किसको बनाया? और ये संविधान में खूबसूरत लाइन लिखा कि हमारा संविधान लिंग, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करता। तो ये हिंदुस्तान को ले चलने की, एक रखने की और आगे बढ़ाने की सलाहियत थी। ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को संविधान से निकालने के लिए कोर्ट तक जा चुके हैं। इस देश ने खारिज किया इनके इस मंसूबे को, और आगे भी खारिज होंगे, हर लेवल पर खारिज होंगे। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि मैं आपकी लड़ाई के साथ हूँ, आपकी मांग के साथ हूँ, और ये देश आपका है, आपका खून पसीना लगा है इस देश को बनाने में। और अभी हम किसान आंदोलन के भी उस NCC नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक मेंबर रहे हैं जो दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन चला। तो मैं कहना चाहता हूं कि देश के किसानों ने, उनको भी किनारे करने की कोशिश की गई है। जो देश का अन्नदाता था उसको कहा जा रहा है कि वो ट्रबल मेकर है, वो गड़बड़ी पैदा करने वाला है। इसीलिए हार नहीं मानना है। अगर उनकी जिद है कि हम देश में फासिज्म को थोपेंगे, तो हमारी भी जिद है कि हम संविधान को और डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को इस देश से जाने नहीं देंगे। हमारी भी ये जिद है और ये लड़ाई चलेगी। जितनी भी लंबी चलने वाली लड़ाई है चलेगी और उसमें हम फतह हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।